नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। होपफुली आप सभी लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। और आज की हमारी क्लास होने वाली है इकोनॉमिक्स के एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को लेकर, जिसका नाम है पीगू वेल्थ इफेक्ट। यानी कि पीगू एक इकोनॉमिस्ट हैं, उनके द्वारा दिया गया एक सिद्धांत है वेल्थ इफेक्ट के नाम से। इसी को रियल बैलेंस इफेक्ट भी बोला गया है बेसिकली। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। पहले थ्योरी को समझेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं इकोनॉमी कंसेप्ट की इस क्लास के अंदर। चलिए भाई शुरुआत करते हैं। तो टॉपिक है हमारा पीगूज वेल्थ इफेक्ट की बात हम कर रहे हैं, पहले समझते हैं। इट इज प्रपोज्ड बाय इकोनॉमिस्ट आर्थर पीगू। याद रखेंगे हम, यहां पर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है आर्थर पीगू। इन्होंने 1943 में प्राइमरली एक काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया था केनेजियन इकोनॉमिक्स के अगेंस्ट में। अब यहां पर आपको पहले केनेजियन इकोनॉमिक्स का पता होना चाहिए कि वो केनेजियन इकोनॉमिक्स क्या थी, जिसके काउंटर आर्ग्यूमेंट के रूप में ये एसी पीगू के द्वारा दिया गया है। बेसिकली इससे पहले 1929 के अंदर आप देखोगे तो वर्ल्ड के अंदर एक रिसेशन आया था जिसे ग्रेट रिसेशन कहा जाता है, महामंदी कहा जाता है। और बेसिकली उस महामंदी के दौरान ये कहा गया था, जॉन मेनार्ड कीन्स का जो तर्क था कि जो लिक्विडिटी है वो ट्रैप हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इतने लो हो जाते हैं कि अब इससे नीचे नहीं जा सकते। एक लिक्विडिटी ट्रैप का कॉन्सेप्ट दिया था जेएम कीन्स ने। अब यहां पर गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना होगा। गवर्नमेंट यानी जो पब्लिक फिनांस उसको बढ़ाने की जरूरत है, और उसके बाद ये दोबारा से बेहतर हो पाएगा। यानी लिक्विडिटी ट्रैप आएगा और उसके बाद गवर्नमेंट का इंटरवेंशन करना जरूरी होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो लगातार कीमतें गिरती रहेंगी, और ये जो कीमतें जो गिर रही हैं, जो मंदी आई है, उसके बाद रोजगार जो है वो अपने आप ठीक नहीं होगा, सरकार के लिए उसको काम करना पड़ेगा। अब ये जो तर्क है जेम कीन्स का, लेकिन इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट के रूप में दिया है पीगू ने। क्या कहा, इसी को पहले बात समझ लो, रियल बैलेंस इफेक्ट भी बोला जाएगा। ये क्या कहते हैं, इनका ये मानना है, समझो, कि जब हमारे पास डिफ्लेशन आता है, डिफ्लेशन समझते हैं यानी वस्तु की कीमतें गिरने लगती हैं, तो कीमतों के गिरने के कारण लोगों की वेल्थ जो है वो इंक्रीज करती है। क्योंकि आपको ये पता है कि जब जब कीमतें बढ़ती हैं तब तक करेंसी की परचेजिंग पावर डाउन हो जाती है, जानते हैं। इसी तरह जब कीमत कम होगी तो करेंसी की जो परचेजिंग पावर है वो अप हो जाएगी। यानी इसका मतलब लोगों के पास पैसा एब्सोल्युटली तो उतना ही होगा, लेकिन उसकी रियल वैल्यू जो है वो ज्यादा नजर आएगी, कीमतें क्योंकि कम हो रही है मार्केट में। इसलिए तो इन्होंने कहा इसे ठीक करने के लिए वेल्थ इफेक्ट को जोड़ा और बताया कि जब डिफ्लेशन यानी कीमतों में गिरावट आती है उस समय अर्थव्यवस्था खुद को ठीक कर लेती है। यानी इकोनॉमी खुद ठीक हो जाती है, उसको किसी को करने की जरूरत नहीं, स्पेशली गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कीन्स मान रहे थे कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए। अब इनका ये कहना है, ये सिद्धांत कहता है कि कीमतें गिरती हैं जब, यानी अपस्फीति डिफ्लेशन होता है, तो लोगों की बचत जो है, जो उनके पास बाकी पैसा बच गया खर्च के बाद, उसका वास्तविक मूल्य है यानी परचेजिंग पावर, रियल वैल्यू जो है वो बढ़ती है। वास्तविक संपत्ति में बढ़ोतरी से उपभोक्ता अब पहले की तुलना में अमीर होने का एहसास करते हैं। उनको लगता भी अब उनके पास पैसा ज्यादा बचा, खर्चा कम हो रहा है क्योंकि कीमतें गिर गई। इससे वो अपने खर्च को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब उनके पास क्योंकि पैसा कंपैरेटिवली ज्यादा है, इससे वो अपने खर्च को बढ़ाएंगे। इससे कुल मांग बढ़ेगी। अब जब मांग बढ़ेगी तो लोगों को फिर रोजगार मिलेगा, उसकी सप्लाई करने के लिए काम करना होगा, और इकोनॉमी जो है वो बेरोजगारी से बाहर निकल जाएगी। तो इन्होंने ये कहा कि जो मंदी की समस्या आई है ना, ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी जब इकोनॉमी में डिफ्लेशन आएगा, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएंगी। इसको इनको नाम दिया है पीगू वेल्थ इफेक्ट के नाम से। बात समझ में आई अब मेरी? अब देखो इसमें सवाल क्या बन रहा है, पीगू रियल बैलेंस इफेक्ट क्या कहता है। तो पीगू का जो इफेक्ट, जिसको मैंने रियल बैलेंस इफेक्ट भी बोला है, मैंने कहा कि जब कीमतें बढ़ती हैं तब इन्होंने कोई बात करी है। इन्होंने कीमत बढ़ने की कोई बात नहीं करी है, बल्कि ब्याज के दरों के गिरने की कोई बात नहीं करी इन्होंने, वेतन के बढ़ने की कोई। इन्होंने कहा जब लोग प्राइस डिक्रीज करते हैं, प्राइस फॉल करते हैं, जो रियल वैल्यू होती है कैश, जो बच गया कैश बैलेंस, वो बढ़ जाता है। इससे वो अब अपने आप को वेल्दियर यानी अमीर फील करते हैं और ज्यादा खर्च कर पाते हैं। ये इनका मानना। और इसी के कारण जब कुल मांग बढ़ती है, रोजगार बढ़ता है, तो बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाती है। अच्छा, सेकंड पॉइंट है
रियल बैलेंस इफेक्ट वाज पुट फॉरवर्ड वाई, ये किसने फॉरवर्ड किया है, किसने दिया है? तो आपको याद आ रहा है ये एसी पीगू के द्वारा दिया गया है, यानी इसी को आपने रियल बैलेंस या पीगू वेल्थ इफेक्ट बोला है। अपस्फीति यानी डिफ्लेशन के दौरान पीगू प्रभाव क्या कहता है? बस याद ये रखना है पीगू प्रभाव के बारे में कि ये खुद ठीक हो जाएगा सब कुछ, ये ऑटोमेटिक स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि कुल मांग बढ़ेगी, जब मांग बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, यानी ये ऑटोमेटिकली स्टेबलाइज करेगा चीजों को। ये इन्होंने डिफाइन करा है पीगू ने। पीगू प्रभाव में मनी बैलेंस के वास्तविक मूल्य का क्या मतलब है? कि हमने एब्सोल्यूटली तो उतना ही रहेगा पैसा जितना है, उसमें से खर्चा कर दिया बाकी बच गया, लेकिन जब उसका वास्तविक मूल्य बढ़ेगा तो इसका मतलब अब वो पहले की तुलना में ज्यादा खर्च कर पाएगा, क्योंकि वो खुद को अमीर होने का एहसास कर रहा है, इसलिए उसकी रियल वैल्यू बढ़ गई है और इससे होगा ये कि वो कंजम्पशन भी ज्यादा कर पाएगा। पीगू इफेक्ट से किस प्रक्रिया से शुरू होता है आपको पता है? ये शुरू होता है कि भाई जब प्राइस डाउन करेंगे डिफ्लेशन आएगा, जब फॉल करेंगे प्राइस लेवल तो लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ेगी, लोग खुद को वेल्दी फील करेंगे, यानी रियल वैल्यू बढ़ेगी, ये इसका मतलब है। तो ये जो क्वेश्चंस हमारे पास हैं इससे आपको ये पता चल गया कि एक्चुअली पीगू वेल्थ इफेक्ट क्या कहता है, ये समझा हमने, और उसके बाद क्वेश्चंस ने और आपके कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया होगा। ऐसी बहुत सारी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं हमारे इस चैनल पर। वीडियो को देख लिया आपने तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी वीडियोस आपको मिलेंगी तो नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।